Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. This is the third chapter from your textbook, supplementary book, It So Happened. आपके थर्ड लेसन का नाम है द सेल्फिश जायंट और इसका पार्ट फर्स्ट आप लोग पहले ही देख चुके हैं और समझ चुके हैं। चलिए आज हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। इधर पर कुछ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले इन पॉइंट्स को देखते हैं क्या है। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। तो आपको पता है कि जायंट ने जो बड़ी दीवार बना दी थी, इसके कारण वहाँ पर बसंत ने आने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि बच्चों की एंट्री उसने बैन कर रखी थी। लेकिन बच्चे आ गए थे, बसंत आ गया था, इसमें ऐसा बताया जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि बच्चों के आगमन को सेलिब्रेट करने के लिए जितने भी वृक्ष थे खूबसूरत फूलों से लद गए थे और वहाँ चिड़िया भी आ गई थी। सेकेंड पॉइंट कह रहा था जायंट वाज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक। तो जायंट भी बड़ा आनंदित था अपने पुराने मित्रों को, मतलब है कि बच्चों को देखकर, स्पेशली अ लिटिल बॉय हुम ही लव्ड डियरली, और ख़ास तौर से उस लड़के को वापस देखकर जिसको बहुत ज़्यादा चाहता था। थर्ड पॉइंट कह रहा था लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, और छोटा लड़का गायब हुआ था केवल इसलिए कि काफ़ी देर में वो लौटेगा, इसलिए। चलिए हम लोग लेसन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या डिटेल बताई गई हैं। ही सा मोस्ट वंडरफुल साइट। तो जब जायंट ने एक पक्षी के गाने की आवाज़ सुनी थी तो उसे बहुत मधुर लगी थी और उसने सोचा कि लगता है बसंत आ गया। तो उसने खिड़की के बाहर देखा, क्या देखा? ही सा मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, तो उसने जो दीवार बनाई थी उसमें से एक छोटा सा छेद बना हुआ था, उस छेद से हो करके द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, बच्चे लोग रेंग कर अंदर आ गए थे। क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट, तो रेंग कर अंदर आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस, और वे बच्चे बैठे हुए थे उन डालियों पर, ऑफ द ट्रीज, यानी जो वृक्ष थे वहाँ बगीचे में उसकी डालियों पर ही बच्चे लोग बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, हर पेड़ पर वो किसी न किसी छोटे बच्चे को देख सकता था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और वृक्ष भी बच्चों को पुनः वापस पाकर इतने खुश थे दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, कि उन्होंने स्वयं को खूबसूरत सुंदर फूलों से ढक रखा था। एंड वर वेविंग दियर आर्म्स जेंटली, और अपनी भुजाओं को धीरे धीरे डुला रहे थे, बच्चों के ऊपर फैनिंग कर रहे थे, मीन्स अबाउ द चिल्ड्रंस हेड्स, बच्चों के सिरों के ऊपर। और क्या कर रहे थे? फैनिंग कर रहे थे, ये पेड़ जितने थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, तो चिड़िया जो थी फ्लाइंग अबाउट, वहीं इर्द गिर्द उड़ रही थी, एंड ट्विटरिंग, चहक रही थी, विद डिलाइट, प्रसन्नता से चहक रही थी। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जितने फूल थे वो हरी भरी घास से ऊपर सिर उठाकर बाहर की ओर झांक रहे थे और हंस रहे थे, यानी वो हैप्पी माहौल था, बिल्कुल हैप्पी एटमॉस्फेयर था। इट वॉज अ लवली शीन, बहुत ही सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन अभी भी देखा जाए तो केवल एक ही कोने में अभी भी जाड़ा था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, तो क्या था? इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर, दूरस्थ कोना था बगीचे का, एकदम कोने का क्षेत्र था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और यहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, कि वो वृक्ष की डालों तक पहुँचे ही नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वह इसके चारों ओर घूम रहा था, यानी इस पेड़ के चारों ओर घूम रहा था, कोशिश कर रहा था कि किसी तरह पेड़ की डाल पर चढ़ जाए, लेकिन वो तो चढ़ ही नहीं पा रहा था। क्राइंग बिटरली, और बहुत बुरी तरह से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, बेचारा पेड़ भी अभी भी ढका हुआ था, किससे? फ्रॉस्ट से, कोहरे से, एंड स्नो, बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउ इट, और उत्तरी हवा भी उसके चारों ओर बहुत जोर से चल रही थी और गर्जना कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने बोला छोटे बच्चे चढ़ जाओ चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और वह अपनी डालियों को झुका रहा था, उतने नीचे झुका रहा था जितना वह झुका सकता था। बट द बॉय वॉज टू टिनी, लेकिन लड़का बहुत ही छोटा था, बहुत ही नन्हा था।
एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जैसे ही दानव ने देखा उसका दिल पिघल गया। हाउ शेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, उसने बोला कि मैं कितना स्वार्थी हुआ करता था। नाउ आई नो, अब मुझे पता चलता है, वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आता था, मुझे अब पता चला। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे बेचारे बच्चे को रख दूंगा, पेड़ के शिखर पर रख दूंगा। यानी जायंट को समझ में आ गया कि बसंत क्यों नहीं आ रहा था। रीज़न यही था कि आपने बच्चों को आने से मना किया तो बसंत ने भी आने से मना कर दिया, और बच्चे आ गए तो बसंत आ गया। लेकिन उस पेड़ तक बच्चा नहीं पहुंच सका, इसलिए उस पेड़ के क्षेत्र में बसंत नहीं था, वहाँ पर अभी भी विंटर था। तो उसे समझ में आ गया, तो उसने कहा ठीक है, मैं इस बेचारे बच्चे को पेड़ के शिखर पर रख दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और इसके बाद मैं दीवार को गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा बगीचा इसके बाद बच्चों के खेल के मैदान के रूप में होगा। फॉर एवर एंड एवर मीन हमेशा हमेशा के लिए मेरा बगीचा बच्चों के लिए खेल का मैदान हो जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, उसे वास्तव में बहुत ज़्यादा दुख था, बहुत ज़्यादा खेद था, जो कुछ उसने किया था उसे पछतावा था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपनड द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, इसलिए वो धीरे से रेंग कर आया। एंड ओपनड द फ्रंट डोर, और अपना जो मुख्य दरवाज़ा था उसको धीरे से खोला, क्वाइट सॉफ्टली खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में प्रवेश कर गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम, लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा कि अरे ये तो दानव आ गया, दे वर सो फ्राइटेंड, इतने ज़्यादा डर गए, दैट दे ऑल रैन अवे, कि वो सब के सब भाग गए। मीन्स उनके दिमाग में तो इमेज यही थी कि दानव है, हमको डराएगा मारेगा, इसलिए अच्छा है कि उसके आने पर हम सभी यहाँ से भाग जाएं। तो बच्चे इतना डर गए कि दानव को देखते ही भाग खड़े हुए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जैसे बच्चे भागे बगीचे में फिर से जाड़ा आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वो छोटा बच्चा नहीं भागा जो कोने में खड़ा रो रहा था। क्यों? फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, फॉर मीन चूँकि उसकी आंखें जो थी आंसुओं से इतनी भरी हुई थीं, दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, कि वो दानव को आते हुए देख ही नहीं पाया। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और दानव ने उसको पीछे से चुरा लिया, मीन्स पीछे से उसने उसको पकड़ लिया धीरे से, वो जान भी नहीं पाया बच्चा। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और बड़े प्यार से उसे अपने हाथों में लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और पेड़ में बीच में कहीं पर उसको स्थापित कर दिया, यानी पेड़ के बीच में किसी डाल में उसको बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जैसे ही बच्चा पेड़ को टच किया बैठा, एकदम से चमत्कार हुआ और पेड़ के चारों ओर बसंत आ गया, और बसंत का माहौल हो गया पूरी ओर, मतलब वो वातावरण था बसंत का आ गया। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और चिड़िया जितनी थी, पक्षी लोग जो थे, केम एंड सैंग ऑन इट, आए और उस पर बैठकर गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, और इस छोटे बच्चे ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाईं। एंड फ्लंग देम राउंड जायंट्स नेक, और उन्हें फैलाकर दानव की गर्दन के दोनों ओर ले गया। एंड किस्ड हिम, और दानव को किस कर लिया, चूम लिया उसे। एंड द अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चे, व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, दैट द जायंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, उन्होंने देखा कि जायंट जो है अब जरा भी क्रूर नहीं रहा, नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, दुष्ट नहीं रहा। केम रनिंग बैक, वो लोग भी दौड़ते हुए वापस आ गए। एंड विद दैम, और उनके साथ, केम द स्प्रिंग, उनके साथ कौन आ गया, बसंत भी आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट, तो दानव बोला, इट इज़ योर गार्डन नाउ, छोटे बच्चों, लिटिल चिल्ड्रन, इट इज़ योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा बगीचा है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और उसने एक विशाल कुल्हाड़ी ली, बड़ी कुल्हाड़ी ली। एंड नॉक डाउन द वॉल, और उस दीवार को ढहा दिया, नॉक डाउन यानी कुल्हाड़ी से ढहा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और जब वहाँ के लोग जो थे जा रहे थे 12 बजे के लगभग बाजार जा रहे थे,
They found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. उन्होंने देखा उस दानव को उस बगीचे में बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, जो सबसे सुंदर बगीचा था जो उन्होंने कभी देखा था। उस सुंदर बगीचे में दानव को उन लोगों ने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, जो कि इतने दौरान नहीं रहा था। क्यों? दीवार उठी थी तो इस दौरान बच्चे भी नहीं थे और गार्डन भी दीवार के अंदर था, लेकिन अब चूंकि दीवार नहीं थी तो लोगों ने आज जाते समय, मार्केट जाते समय उस बगीचे में दानव को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन उन लोगों ने खेला। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम के समय वे सभी के सभी आए दानव को गुड बाय कहने, गुड बाय बोलने आए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, लेकिन अब उसने पूछा वो तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है भाई? द बॉय पुट इन टू द ट्री, वही लड़का जिसको मैंने पेड़ में बैठाया था, कहाँ है वो लड़का? द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट, दानव उसे सबसे ज़्यादा चाहता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसको किस कर लिया था। उस बच्चे ने उसको किस करके उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया था, इसलिए दानव को उससे लगाव हो गया था। तो इसलिए पूछ रहा है कहाँ है वो बच्चा। तो बच्चों ने क्या आंसर दिया? वी डोंट नो, आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता। ये उत्तर दिया उन्होंने। हैज़ गॉन अवे, वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जायंट, तो जायंट ने कहा कि आपको उससे कहना है कि निश्चित ही कल यहाँ पर अवश्य आए। बट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चों ने कहा दैट दे डिडंट नो वेयर ही लिव्ड, कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहता, तो हम कैसे उससे कहेंगे। एंड हैड नेवर शीन हिम बिफोर, और हमने उसे पहले कभी देखा भी नहीं, वो तो आज ही दिखाई दिया था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और इस बात पर दानव को बहुत उदासी हुई। एवरी आफ्टरनून, हर एक दोपहर के बाद, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाते थे या समाप्त हो जाते थे, पढ़ाई हो जाती थी, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते थे, एंड प्लेड विद द जायंट, और दानव के साथ खेला करते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड, लेकिन वो छोटा बच्चा, छोटा लड़का जिसको जायंट क्या करता था? लव्ड, बहुत ज़्यादा चाहता था। वाज नेवर सीन अगेन, कभी भी दोबारा देखा नहीं गया। द जायंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, दानव सभी बच्चों के प्रति बहुत ही अधिक दयालु था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, फिर भी वह अपने छोटे मित्र के लिए कामना करता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर उसकी बातें किया करता था कि काश वो बच्चा फिर से मुझे देखने को मिल जाए। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था कि मैं कैसे उसे देखना पसंद करता, काश वो मुझे मिल जाता और मैं उसे फिर से मिलता, देखता। ईयर्स वेंट बाय, वर्ष पर वर्ष बीतते गए। एंड द जायंट ग्रीव वेरी ओल्ड एंड फीबल, दानव बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर होता चला गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, वो अब जरा भी खेल भी नहीं सकता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वह विशाल काय आर्म चेयर पर बैठ जाता था। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और उनको खेलते हुए देखा करता था। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बगीचे की प्रशंसा किया करता था। तो चूंकि बुढ़ापे कारण अब खेल नहीं सकता था, शरीर में उतनी जैसे फुर्ती नहीं थी, तो बड़ी सी आर्म चेयर में, आराम कुर्सी होती थी, उसमें बैठ जाता था और बैठकर क्या करता था? देखता था बच्चों खेलते हुए, और क्या बोलता था? आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं, ही सेड, बोलता था। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी फूलों में बच्चे सबसे ज़्यादा सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, जाड़े की एक सुबह को, ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो अपने कपड़े वगैरह पहनकर तैयार हो रहा होगा, तो उसने खिड़की के बाहर देखा। He did not hate the winter now, अब उसे जाड़े से नफरत नहीं थी, घृणा नहीं थी जाड़े से। For he knew, चूँकि उसे पता था, that it was merely the spring asleep, उसे पता था कि जाड़ा इसलिए है क्योंकि बसंत अभी सो रहा है। And that the flowers were resting, और फूल आराम कर रहे हैं, यानी फूलों का ये रेस्ट पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं है, अब जाड़ा जाएगा तो बसंत आ जाएगा। Suddenly he rubbed his eyes, अचानक उसने अपनी आंखें मलीं।
इन वंडर, आश्चर्य से मली, एंड लुक्ड, और देखता रहा, क्या देखता रहा? इट सर्टेनली वॉज अ मार्वेलस साइट, निस्संदेह ये एक आश्चर्यजनक दृश्य था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, बगीचे के दूरस्थ कोने में, वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, एक पेड़ था जो पूरी तरह से सुंदर सुंदर फूलों से ढका हुआ था, सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, इसकी जो डालियाँ थीं वो सुनहरे रंग की थीं। एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उनसे चांदी जैसे रंग के फल लटक रहे थे। यानी डालियाँ सुनहरी थीं और फलों का रंग चांदी जैसा था जो उससे लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ, और उसी वृक्ष के नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, आज वहाँ पर वो छोटा लड़का खड़ा था जिसको बहुत ज़्यादा चाहता था। ध्यान से देखिए, दानव तो बूढ़ा हो गया लेकिन वो बच्चा अभी भी बच्चा ही था। खैर, दानव को ये याद नहीं रहा कि बच्चा भी बड़ा हो जाना चाहिए। डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, तो सीढ़ियों से नीचे की ओर दानव भागा, बड़ी खुशी से, बड़े जोश से भागा। एंड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर बगीचे में आ गया। ही असेंड अक्रॉस द ग्रास, वो जल्दी से उस चलते हुए घास के मैदान को उसने पार किया, बड़ी तेज़ी से चल कर गया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के पास आ गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज टू हिज फेस, तो जब वो एकदम उसके नज़दीक आया तो क्या हुआ? हिज फेस ग्रीव रेड विद एंगर, उस दानव का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया, क्रोधित हो गया बहुत ज़्यादा। क्यों लाल हो गया क्रोध से? यहाँ तो एक पॉइंट की बात हो, तो देखते हैं गुस्से से क्यों लाल होता भाई दानव का चेहरा। एंड ही सेड, और वो बोला, हु हैड डेयर्ड टू वाउंड दी, ऐसी किसकी हिम्मत जिसने तेरे को चोट पहुँचाए। डेयर माने हिम्मत करना, वाउंड माने घाव, जो कोई जानबूझकर पहुँचाए गए हों, ऐसे घावों को वाउंड कहते हैं। तो किसकी हिम्मत हुई जिसने तेरे को घाव पहुँचाया? तो कौन सा घाव था? फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, चूँकि बात ये थी कि बच्चे की जो छोटी छोटी हथेलियाँ थीं उनमें 2 कीलों से ठोंकने के निशान थे। यानी हथेली के बीचों बीच ऐसा था जैसे किसी ने बड़ी कील छेद दी हो और दूसरे हाथ में भी छेद दी हो, तो घाव था कीलों से छेदने का। और साथ साथ क्या था? द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, साथ में दोनों पैरों में भी, छोटे जो नन्हे पैर थे उसमें भी कीलों से छेदने के निशान थे। यानी बच्चे के दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कीलों से छेदे जाने के निशान थे। हु हैड डेयर्ड टू वाउंड दी, क्राइड द जायंट, दानव बहुत ज़ोर से चिल्लाया, किसकी हिम्मत जिसने तेरे को घाव पहुंचाया, बता जल्दी। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग शॉर्ड एंड स्ले हिम, जिससे कि मैं अपनी बड़ी तलवार निकाल कर लाऊं और उसको मार दूं, स्ले कर दूं, कत्ल कर दूं, उसका खून कर दूं, उसकी मैं हत्या कर दूंगा जिसने तेरे को चोट पहुंचाई, बता मुझे। तो बच्चा क्या बोला? ने नहीं, आंसर्ड द चाइल्ड, बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं। बट दीज आर द वोन्स ऑफ लव, अरे ये तो प्यार के निशान है, तू क्यों मारने जा रहा है किसी को? तो जब इस तरह की बात बोली बच्चे ने, तो एक बड़ी आश्चर्य की बात होती है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जरा सी चोट लग जाए तो शिकायत करता है, और यहाँ उसके हाथों में और पैरों में बड़े बड़े घाव के निशान है कि बड़े कीलों से छेद दिए गए हैं। और इस पर दानव कह रहा है कि बता, मैं उस व्यक्ति को मार डालूंगा जिसने तेरे को घाव पहुँचाया। और बच्चा क्या कह रहा है? नहीं, मत कर ऐसा कुछ। क्यों? ये तो मेरे लिए, मतलब ये प्यार के निशान है, अपनों ने ही दिए हैं। अब दानव को शंका हुई कि एक बच्चा ऐसी बात नहीं कर सकता, ये बच्चे के रूप में कोई और ही है। तो दानव क्या बोला? हु आर्ट दाउ, सेड द जायंट, दानव ने कहा, कौन है रे तू, बता। एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम, उसके चेहरे में एक विचित्र सा भय आ गया दानव के चेहरे में। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, तो नील, नेल्ट मीन घुटनों के बल बैठ गया। तो वो दानव बच्चे के आगे घुटनों के बल बैठ गया। एंड द लिटिल चाइल्ड स्माइल्ड, और वो चाइल्ड स्माइल, मुस्कुराया ऑन द जायंट, दानव को देखकर बच्चा मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, उससे बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने मुझको अपने बगीचे में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, आज तुम चलो मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो, और मेरा बगीचा कहाँ है? स्वर्ग में है। चलो मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो, स्वर्ग में आनंदित हो। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, जब उस दोपहर को बच्चे जो खेलने आते थे वो बच्चे आए खेलने के लिए, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री,
उन्होंने उस दानव को उस पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, पूरी तरह से सफ़ेद छोटे छोटे फूलों से ढका हुआ था। ये लिखी हुई है ऑस्कर वाइल्ड की। तो दानव कैसे ढका हुआ था ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। पेड़ के नीचे पड़ा है, उसकी बॉडी छोटे छोटे फूलों से ढकी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में वो छोटे बच्चे को ईसा मसीह का प्रतीक बताया गया, जीसस क्राइस्ट का, जिनको क्रॉस पे चढ़ाया गया था। उनके हाथ और पैरों पर कील ठोंक दी गई थी और वो कीलों के निशान उनके बाद में उठने के बाद भी बने रहे बराबर। तो वो कीलों के निशान के द्वारा उन्होंने वेरीफाई कराया एक तरह से कि बताया कि मैं जीसस क्राइस्ट हूँ और तुमने मेरे को एक बार अपने बगीचे में खेलने दिया था, तो इसलिए चलो आज से तुम मेरे बगीचे में मेरे साथ हमेशा रहोगे। यानी दानों ने जो सज्जनता दिखाई, अपने स्वार्थी होना छोड़ दिया, तो उसका पुरस्कार ये मिला कि उसको ईश्वर का सानिध्य हमेशा के लिए स्वर्ग में प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये पूरा लेसन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा और इसकी जो एक्सरसाइज है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको हल करेंगे और देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।